हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में। तो आज हम लोग आपका पॉलिटी का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा क्या है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग आपके संसद के बारे में यानी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? संसद। तो देखिए, अब हमें देखना है कि हमें संसद को किस अनुच्छेद में पढ़ना है। तो आपके अनुच्छेद 79 से लेके आपके 122 यानी 79 से लेके 122 तक हमें क्या करना है, अपने संसद के बारे में, हमारे संसद से संबंधित जितने भी प्रावधान है उनको इन्हीं आर्टिकल्स के बीच में क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि जो हमारा संसद है इनमें हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने संसद की बात करते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे उसे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे संसद का गठन कैसे होता है। ठीक है, यानी संसद के गठन के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग क्या समझेंगे, फिर आपका समझेंगे हम लोग कि दोनों सदनों की संरचना, ओहो, कि आपके दोनों सदनों की संरचना यानी आपके लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला समझ में आ गया संसद के गठन, यानी संसद के बारे में कुछ हम लोग जानकारियां लेंगे, उसके गठन के बारे में समझेंगे कि उसका गठन कैसे हुआ। फिर हम लोग क्या जानेंगे, आपके सदन की अवधि यानी दोनों सदनों की संरचना में हम लोग लोकसभा राज्यसभा को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो हमारा लोकसभा होता है और जो आपका राज्यसभा होता है उसका कार्यकाल कितना होता है। फिर इसको पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे सदस्यों की योग्यता, यानी अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर योग्यता पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, पटाख से जल्दी से कहाँ आ जाएंगे, तो आपके संसद के पीठासीन अधिकारी पर आ जाएंगे। संसद के पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या हो गया, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक तो क्या हम लोग पढ़ेंगे, एक तो स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के आपके अध्यक्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक क्या पढ़ेंगे, देखिए लिख देते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। फिर दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़ने वाले हैं। राज्यसभा के राज्यसभा राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको टॉपिक पता चल गया कि संसद के पीठासीन अधिकारी में मैम हम लोग सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, आपके संसद के सत्र पर आ जाएंगे, यानी सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो कि 3 होते हैं। एक आपका बजट सेशन होता है, दूसरा आपका मॉनसून सेशन होता है, तीसरा आपका विंटर सेशन होता है। तो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर संसद का सत्र पढ़ने के बाद हमें क्या जरूरी होता है कि मैम हमें क्या पढ़ना होगा, संसद की कार्यवाही को पढ़ना होगा, जिसमें हम लोग प्रश्नकाल को पढ़ेंगे, शून्यकाल को पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि संसद में लंच कब होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि संसद में प्रस्ताव कब पारित किए जाते हैं, यानी जो आपका संसदीय कार्यवाही है वो आपके कितने बजे से कितने बजे तक चलता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो यह आपके 6 बजे से लेके आप सॉरी 6 बजे नहीं, आपका 11, आपका 11 बजे से क्या होता है, स्टार्ट होता है, और यह क्या होता है आपके 6 बजे तक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इसी में हमें क्या पढ़ना रहता है, आपके शून्यकाल क्या होते हैं, प्रश्नकाल क्या होते हैं, संसदीय प्रस्ताव जैसे हमारा स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, ये सारे प्रस्तावों की चर्चा हम लोग संसद की कार्यवाही में ही करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक पता चल गया कि मैम टॉपिक क्या होने वाला है। तो हम लोग आज पार्लियामेंट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, अपने संसद का गठन हमारा कैसे हुआ उसे देखते हैं। ठीक है, संसद का गठन, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा संसद का गठन। संसद का गठन बहुत अच्छे से
और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे। कोई हमें हड़बड़ी में नहीं समझना है कि हाँ हम लोग ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो संसद के गठन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, अब समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि मैम जो हमारा संसद है वो क्या है। यानी हम लोग सरकार के 3 अंग को पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन सी। तो एक हम लोग यहाँ पे आपको सरकार के 3 अंगों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट। तो हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, सरकार के 3 अंग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोग हाथ से ही खुद बनाते हैं। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ते हैं कि मैम हमारे सरकार के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन सी, न्यायपालिका, एक तो कौन होती है, न्यायपालिका होती है। दूसरी कौन सी होती है, आपकी कार्यपालिका होती है। और तीसरी होती है हमारी विधायिका, ठीक है। यानी हमारे सरकार के कितने अंग होते हैं, यहाँ पे देखिएगा। सरकार के हमने आपसे क्या पूछा कि हमारे सरकार के कितने अंग होते हैं, तो हमने कहा कि सरकार के आपके 3 अंग होते हैं। पहला आपका न्यायपालिका होता है, न्याय पालिका होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका कार्यपालिका, कार्य पालिका। और आपका तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका विधायिका, विधायिका, ठीक है। ये तो पता है ना कि मैम हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। कार्यपालिका यानी संसद की कार्यपालिका को हम लोग क्या कर चुके हैं, पीछे यानी पीछे हम लोग आर्टिकल्स में पढ़ के आ गए हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो मैम 52 से 78 तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो अपने संसद के कार्यपालिका यानी संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम लोग विधायिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, आपके 79 से लेके 122 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, विधायिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों ये विधायिका के अंतर्गत क्यों आता है, क्योंकि विधायिका का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे लिए नियम कानून बनाने की काम करती है, उसे विधायिका बोलते हैं, ठीक है। और कार्यपालिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका उसकी जांच करती है, संवैधानिकता की जांच करती है, ठीक है। तो देखिए जो आपकी संसद है ना, अब जो हमारी संसद है वह क्या करती है, हमारे देश के लिए नियम कानून अधिनियम बनाने का काम करती है। तो हमारी जो संसद है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, आपके विधायिका के अंतर्गत आ जाएगी। क्योंकि हमारी विधायिका क्या करती है, विधायिका क्या करती है भाई, तो आपके देश के लिए नियम कानून बनाने का काम करती है, और कार्यपालिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका उसकी संवैधानिकता की जांच करती है। तो जो हमारी संसद है, अगर मैं आपसे कहूं कि संसद केंद्र का क्या होता है, सर्वोच्च विधायी अंग होता है। तो इसमें मैं कोई गलत बात तो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो विधायिका है क्या है, आपके 79 से 122 तक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा संसद होता है वह क्या होता है, आपके केंद्र का क्या होता है, विधायी अंग होता है। मैम विधायी अंग क्यों आपने कहा, क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो हमारे कंट्री के लिए क्या करती है, लॉ मेकिंग का काम करती है, यानी देश के लिए कानून बनाने की काम करती है। और कानून बनाने का काम कौन करता है, विधायिका। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी संसद है वो हमारी विधायिका की क्या है, अंग है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग संसद के गठन में लिखना स्टार्ट करेंगे कि मैम जो हमारी संसद है, संसद केंद्र की विधायी अंग है, ठीक है। विधायी अंग है, ठीक है। संसद क्या है, हमारे केंद्र की विधायी अंग है, जो कि क्या करती है, हमारे देश के लिए नियम कानून तथा अधिनियम बनाने का काम करती है, ठीक है। जो कि हमारे देश के लिए, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए नियम कानून तथा अधिनियम बनाने का काम करती है, ठीक है। अधिनियम बनाने का काम करती है, है।
काम करती है। ठीक है, यानी हमने क्या देखा कि मैम जो हमारी पार्लियामेंट है ना वो क्या है, तो आपकी लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी हमारे देश के लिए क्या करती है, तो नियम कानून तथा अधिनियम बनाने का क्या करती है, काम करती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि संसद का काम क्या है भाई, जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज, उसका क्या काम है। तो ये हमारे देश के लिए क्या करते हैं, नियम कानून जितना भी बनाना रहता है, संसद में जो लोग बैठते हैं वही क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो हमने ये देख लिया। अब हमें देखना है कि जो हमारा संसद है, संसद के हमारे दो सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा होता है, दूसरा आपका राज्यसभा होता है। जो आपका राज्यसभा होता है वह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा लोकसभा होता है वो भारत के संपूर्ण लोगों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए जो राज्यसभा होता है उसे अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सभी बातें आपको समझ में आएगी। लेकिन जो लोकसभा होता है उसे प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा संसद का गठन जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखना है कि संसद केंद्र की विधायी अंग है, हमने देख लिया। ठीक है, जो कि हमारे देश के लिए नियम कानून तथा अधिनियम बनाने का काम करती है। अब हम लोग यहाँ से आपका स्टार्ट करते हैं, जो हमने संसद का गठन लिखवाया। तो अब यहाँ से आपको देखना है कि मैम जो हमारा संसद है ना, संसद क्या होता है, पहले यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए इसी में कि संसद के दो सदन होते हैं। यहाँ पे लिखिएगा संसद के दो सदन होते हैं। ठीक है, दो सदन होते हैं। एक आपका कौन सा होता है, एक तो होता है आपका लोकसभा और दूसरा आपके राज्यसभा होता है। एक लोकसभा लोकसभा तथा दूसरा दूसरा आपका राज्यसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। ठीक है, एक आपका लोकसभा होता है, दूसरा आपका राज्यसभा होता है। तो यहीं पे आपको देख लेना है कि जो हमारा राज्यसभा होता है वह क्या करता है, हमारे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जो आपका लोकसभा होता है वो हमारे भारत के संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि हमारा जो राज्यसभा है, राज्यसभा राज्यसभा राज्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों, यानी जो हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। परंतु हम लोग लोकसभा को क्या देखते हैं कि जो हमारा लोकसभा होता है वो हमारे भारत के संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। यहाँ पे ध्यान देना है, लोकसभा यानी लोगों का सदन किसका प्रतिनिधित्व करेगा, पूरे लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। राज्यसभा यानी राज्य का सदन। ठीक है, तो यह किसका प्रतिनिधित्व करेगा, राज्य और राज्य संघ क्षेत्रों का, संघ राज्य क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। तो तो यहाँ पे आपने देखा कि राज्यसभा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। परंतु यहाँ पे लिखिएगा परंतु लोकसभा आपके भारत के संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। परंतु लोकसभा भारत के संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं अपना कोई भी चीज अपना पॉलिटी में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दो देशों से तुलना करते हैं। एक तो हमारा ब्रिटेन हो जाता है और दूसरा आपका अमेरिका हो जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं एक बात बता रही हूँ। देखिए हमने क्या कहा कि आपके संसद के कितने सदन होते हैं, तो मैम हमारे संसद के कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं। एक तो होता है आपका लोकसभा, दूसरा क्या होता है आपका राज्यसभा होता है। ठीक है, एक क्या होता है आपका लोकसभा होता है और दूसरा क्या होता है,
दूसरा क्या होता है आपका राज्यसभा होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब भी हम लोग अपने यहाँ पे देश में संसद को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका से क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा जानना है कि आपका जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में हम लोग लोकसभा को किस नाम से जानते हैं और आपके अमेरिका में लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है, वो बातें थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन कहाँ बोला जाता है, आपके ब्रिटेन में। और राज्यसभा को ब्रिटेन में क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। यानी हमने क्या देखा कि भारत में हमारे संसद के दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है मैम। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ब्रिटेन और अमेरिका से तुलना करते हैं, तो ब्रिटेन में लोकसभा को क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलिए, हाउस ऑफ कॉमन। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आपके अमेरिका में लोकसभा को क्या बोलते हैं, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मेरे साथ बोलिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कहाँ बोलते हैं, अमेरिका में लोकसभा को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बोलते हैं, तो आपके यूएस यानी अमेरिका में बोलते हैं, ठीक है, यूएसए में बोलते हैं, ठीक है। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सीनेट। तो अब जब भी हम लोग क्या करेंगे, आपको बोलेंगे हाउस ऑफ कॉमन, तो आपको ध्यान में देना होगा कि मैम लोकसभा को ही ब्रिटेन में किस नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते हैं। जब हम लोग सीनेट का नाम लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे अमेरिका में राज्यसभा को ही सीनेट के नाम से जाना जाता है। तो आपने थोड़ा सा संसद का यहाँ पे ना, आप थोड़ा सा इसको गठन इसका जो है ना, इसको थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, इरेज कर लीजिए। यहाँ पे बस पार्लियामेंट लिखिए और पार्लियामेंट का ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, संसद के गठन पे चलेंगे कि संसद हमारा किन किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। तो जब हमने संसद का इंट्रोडक्शन लिया तो आपको क्या पता चलता है कि मैम हमारे संसद, जो हमारा संसद है वो केंद्र का क्या है, विधायी अंग है। विधायी अंग हमने क्यों कहा, क्योंकि जो हमारा पार्लियामेंट होता है वो हमारा लॉ मेकिंग बॉडी होता है, यानी कानून बनाने का काम करता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो कि हमारे देश के लिए नियम कानून तथा अधिनियम बनाने का काम करता है, हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, फिर हमने कहा कि आपके संसद के दो सदन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक आपका लोकसभा तथा दूसरा राज्यसभा होता है, ठीक है मैम, हमने जान लिया। अब हमें देखना था कि लोकसभा और राज्यसभा किनका प्रतिनिधित्व करता है। तो हमने देखा कि राज्यसभा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जो आपका लोकसभा होता है भारत के संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इतना बात क्लियर है, ठीक है। फिर हमने कहा कि जब भी हम लोग थोड़ा सा पॉलिटी में कुछ भी चीजें पढ़ते हैं तो आपके ब्रिटेन और अमेरिका से क्या करते हैं, थोड़ा सा तुलना करके पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि आपके ब्रिटेन में लोकसभा को आपके हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते हैं, अमेरिका में लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड राज्यसभा को ब्रिटेन में, सीनेट राज्यसभा को अमेरिका में बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा संसद का आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आते हैं, अपने संसद के गठन पे आ जाते हैं। अब जो आपका हेडिंग होगा ना उससे आप दीजिएगा संसद का गठन। संसद का गठन, ठीक है। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा क्या करना है, चीजों को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। अब हमें देखना है कि जो हमारा संसद है वो किन किन व्यक्तियों और किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब आपको लिखना है, अब यहाँ से आपकी जो जर्नी है वो अच्छे से स्टार्ट होनी चाहिए ताकि आपका कहीं पर भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा संसद है ना वो हमारे लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं कि हमारे संसद के अंग होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारे संसद के कितने अंग होते हैं तो आपको आंसर देना होगा कि मैम हमारे संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो आपका लोकसभा होता है, दूसरा आपका राज्यसभा होता है,
तीसरा आपके राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे संसद के किसी भी सदन के ना तो सदस्य होते हैं और ना ही संसद में क्या करते हैं, बैठते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, आपके संसद के अभिन्न अंग होते हैं। कैसे होते हैं मैम? तो मैम हमको पता है कि अगर हमारा कोई भी क्या होता है, बिल होता है यानी विधेयक होता है, तो उसको अधिनियम बनने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। तो सबसे पहले तो यह बिल आपके लोकसभा या राज्यसभा में जाता है, फिर कहाँ जाता है, आपके प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है। और जब तक प्रेसिडेंट साहब इस पर सिग्नेचर नहीं अपना डालते हैं, यानी जब तक ये अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, यह एक्ट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो भले हमारे संसद के सदन में भाग नहीं लेते हैं और ना ही उसमें बैठते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, आपके संसद के अभिन्न अंग होते हैं। जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि जब तक हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए उसी बातों को हम लोग क्या कर लेते हैं, अब थोड़ा सा उसका नोट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा? आपका लोकसभा, एक तो हमें क्या लिखना है, लोकसभा, लोकसभा और हमारा राज्यसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ये क्या होते हैं, तो आपके संसद के क्या होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब आपको क्या जरूरी बात लिखना है कि मैम जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और न ही संसद में बैठते हैं, लेकिन क्या होते हैं, उसके अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जरूरी बात लिखिएगा कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना। ठीक है, किसी भी सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, नहीं होते हैं और ना ही सदन में बैठते हैं। ठीक है, और ना ही सदन में, ओके, यहाँ पे क्या होगा, आपका सदन होगा। ठीक है, और ना ही सदन में बैठते हैं। ठीक है, सदन में बैठते हैं, लेकिन उसके क्या होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे संसद के क्या होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। जैसे कैसे होते हैं मैम, तो हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ पे कोई भी क्या है, आपका बिल है, यानी ये क्या है, आपका विधेयक है। विधेयक क्या होता है, किसी भी कानून का क्या होता है, ड्राफ्ट होता है, यानी कोई भी कानून हमें पारित करना है या लागू करना है या बनाना है तो सबसे पहले उसे एक पेज पे हम लोग लिखते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो वही क्या होता है, विधेयक होता है, यानी किसी भी कानून का क्या होता है, ड्राफ्ट होता है। ठीक है, तो किसी भी आपके बिल को एक्ट बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो सबसे पहले यह तो कहाँ जाता है मैम, लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। फिर लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों सदन इसे पारित कर देते हैं तो ये जो बिल है वो कहाँ जाता है, तो मैम ये बिल आपका जाता है सीधे आपके प्रेसिडेंट साहब के पास, प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है, यानी राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस हमारे बिल पर क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर कर देते हैं, यानी अपना साइन दे देते हैं, तभी यह बिल क्या हो पाता है, आपका एक्ट बन पाता है, यानी अधिनियम बन पाता है। अगर राष्ट्रपति इस क्या करते हैं, बिल को अपने पास रख लेते हैं तो ये जो आपका बिल है वो एक्ट नहीं बन पाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि मैम जो हमारे राष्ट्रपति है वो हमारे संसद के किसी भी सदन के तो सदस्य नहीं है और न ही संसद में बैठ रहे हैं, लेकिन इनका इतना बड़ा योगदान है कि जब तक ये सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं किसी बिल पर तब तक वो बिल आपका एक्ट
ड्राफ्ट नहीं बन पा रहा है, तो अतः यह क्या हो जाते हैं, हमारे संसद के क्या हो जाते हैं, तो आपके अभिन्न अंग हो जाते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है कि संसद के 3 अंग होते हैं, एक आपका लोकसभा, दूसरा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। लेकिन हमने क्या देखा, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही सदन में बैठते हैं, लेकिन उसके अभिन्न अंग होते हैं। अभिन्न अंग क्यों होते हैं, मैंने आपको ये एग्जाम्पल देके समझा दिया है, ठीक है। तो अब देखना है थोड़ा सा, ये जो हमारा लोकसभा है और राज्यसभा को देखना है। तो ये जो आपका लोकसभा और राज्यसभा, ये जो नाम है, ये नाम कब अस्तित्व में आता है, थोड़ा सा वो जानते हैं। तो ये जो आपका लोकसभा तथा राज्यसभा का नाम है, वो आपके 1954 में क्या होता है, अस्तित्व में आता है। इससे पहले लोकसभा को हम लोग क्या कहते थे, लोगों का सदन, और राज्यसभा को राज्य परिषद बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपको लिख लेना है कि लोकसभा तथा राज्यसभा, एक मिनट, तथा राज्यसभा का नाम अस्तित्व में कब आता है, तो 1954 में आता है, ठीक है। 1954 में आता है। इससे पहले यहाँ पे लिखिएगा, इससे पहले लोकसभा को लोगों का सदन और राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था, ठीक है। इससे पहले लोकसभा को लोगों का सदन तथा राज्यसभा को राज्य परिषद बोला जाता था, ठीक है। राज्यसभा नहीं, राज्य परिषद, तथा राज्यसभा को राज्य परिषद बोला जाता था, ठीक है, बोला जाता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो जानकारियां थी वो जान लिया हमने, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है, वो तो हमारे आपके लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। लेकिन हमने क्या कहा कि जब भी हम लोग जो भी चीजें थोड़ा सा संसद में पढ़ेंगे, तो वो आपको ब्रिटेन और अमेरिका से तुलना करके पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका ब्रिटेन का पार्लियामेंट होता है, वो किन किन से मिलकर बना होता है, और जो आपका अमेरिका का पार्लियामेंट होता है, वो किन किन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपके देखो, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, पहले यहाँ पे ब्रिटेन पार्लियामेंट लिखते हैं, ठीक है। ब्रिटेन पार्लियामेंट। तो जो आपका ब्रिटेन का संसद है, वो हमारे ब्रिटेन की राजा या रानी, एक हो गए राजा या रानी, जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, वहीं ब्रिटेन में अगर चले जाए तो राष्ट्रपति की जगह पे वहां के राजा या रानी होते हैं, ठीक है। और दूसरा, राज्यसभा की जगह हाउस ऑफ लॉर्ड, और तीसरा लोकसभा की जगह हाउस ऑफ कॉमन। तो यहाँ पे लिखिएगा, ब्रिटेन का संसद वहां की ताज मतलब राजा या रानी, ठीक है। ब्रिटेन का संसद ताज मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं राजा या रानी, ठीक है। राजा हो सकता है या रानी हो सकता है ताज के रूप में। तो जो हमारे ब्रिटेन का संसद होता है ताज, एक मिनट, जो आपका ब्रिटेन का संसद होता है वो क्या होता है, ताज प्लस आपके हाउस ऑफ कॉमन तथा आपके हाउस ऑफ लॉर्ड से मिलकर बना होता है, तथा हाउस ऑफ लॉर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है, बना होता
है। ये बात आपको पता चल गया कि मैम जिस तरह से हमारे संसद में राष्ट्रपति बैठते हैं, उसी तरह अगर हम लोग ब्रिटेन के संसद में चले जाते हैं तो वहां के राजा या रानी बैठते हैं, बाकी चीजें सेम है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अमेरिका के संसद में चले जाते हैं, अमेरिका के संसद को कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। तो बट यहाँ पे लिखना है, बट अमेरिका 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 का पार्लियामेंट आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट से मिलकर बना होता है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के, वो आपके कांग्रेस के क्या होते हैं, अभिन्न अंग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा अमेरिका का पार्लियामेंट आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट से मिलकर बना होता है, सीनेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। सीनेट से मिलकर बना होता है। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपका अमेरिका है, अमेरिका में जो पार्लियामेंट है, वहां के पार्लियामेंट में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है तथा जो आपका सीनेट है, बस यही दोनों क्या होते हैं, उसके पार्ट होते हैं। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के, वो क्या होते हैं, आपके पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं, कांग्रेस। तो कांग्रेस के वह क्या होते हैं, अंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमने संसद का गठन जान लिया है, संसद किन किन से चीजों से मिलकर बना है। तो ये आपका हो जाता है संसद का गठन। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि क्या है आपका, क्या है भाई, तो दोनों सदनों की संरचना, दोनों सदनों की संरचना में हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपके राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग राज्यसभा को पढ़ेंगे और अगले दिन लोकसभा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या देंगे, संसद का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, सही है मैम। संसद का हमने गठन देख लिया, सही है। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, तो आपके आ जाते हैं दोनों सदनों की संरचना, जिसमें हम लोग सबसे पहले किसे पढ़ेंगे, तो राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या देंगे, हेडिंग देंगे राज्यसभा, एक मिनट, राज्यसभा, ठीक है। अब राज्यसभा सबसे पहले किस अनुच्छेद में आता है, ये देखना होगा ना, ठीक है। तो ये जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद हो जाता है 80, ठीक है। तो राज्यसभा को मैम किस अनुच्छेद में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपके अनुच्छेद 80 में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग राज्यसभा के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उससे क्या करेंगे, लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा जिसे उच्च सदन भी बोला जाता है, और इसे अप्रत्यक्ष सदन भी बोला जाता है, इसे अस्थाई सदन भी बोला जाता है, यानी इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, वो सारी बातें जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका राज्यसभा होता है, यह किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे लिखिएगा राज्यसभा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का, संघ राज्य क्षेत्र मतलब आपका यूनियन टेरिटरी हो जाता है, ठीक है। राज्यसभा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। राज्यसभा हमने क्या कहा कि जो आपका राज्यसभा है वह क्या करता है, तो आपके राज्यसभा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, इसे देखना है। और यहाँ पे देखना है कि जो हमारे राज्यसभा के मेंबर होते हैं, यानी जो सदस्य होते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो जो आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो हमारे राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव
राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, ये हो गया हमारा आपका राज्यसभा। ठीक है, ये हो गया हमारा, मान लीजिए आपका इतना बड़ा सा क्या हो जाता है, राज्यसभा हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि जो मैम हमारे राज्यसभा में जो भी हमारे सदस्य होंगे, यानी जो इसमें जाके मेंबर बैठेंगे, मेंबर यानी जो भी हमारे सदस्य होंगे, उनका जो चुनाव है ना, वो हमारी जनता क्या करती है, पीपल पीपल क्या करती है, डायरेक्ट नहीं करती है। किसके द्वारा किया जाता है, तो जनता क्या करती है, जनता क्या करती है, सबसे पहले तो क्या करेगी, अपने वो एमएलए को चुनेगी। एमएलए यानी राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार जनता को होता है। और यह एमएलए क्या करते हैं, यह एमएलए क्या करेंगे, इन मेंबर्स को चुनेंगे। किसके मेंबर्स को, तो राज्यसभा के जो हमारे सदस्य होते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो हमारे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो कैसे हो रहा है, अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव नहीं कर रहे। कौन कर रहा है, तो जनता पहले एमएलए को चुन रही है, यानी राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुन रही है, और राज्य विधानसभा के सदस्य क्या कर रहे हैं, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, अतः राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, यहाँ पे लिख लीजिए, अतः राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। जब इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अतः इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष सदन बोलते हैं। अतः इसी कारण इसे अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है, सदन कहा जाता है। ठीक है, इसे अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैम राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। कौन करता है, तो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसलिए यह क्या हो जाता है, आपका अप्रत्यक्ष सदन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आपके राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितना होता है, उसे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम सीट की मैं अगर बात करूं, मैक्सिमम सीट, तो जो आपका मैक्सिमम सीट होता है वो आपका 250 होता है, यानी 250 होता है। ठीक है, अब 250 में से आपके 238 सीटें किसको होती है, 238 सीटों पर किसको बुलाया जाता है, तो आपके स्टेट प्लस आपके यूनियन टेरिटरी, आपके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से जितने लोगों को बुलाना है, तो उसमें से कितने लोग होंगे, आपके 238 लोग होंगे। और इसमें हमारे 12 लोगों को क्या करते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे राज्यसभा में क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, यानी नॉमिनेट करते हैं। 4 क्षेत्रों से, एक समाज सेवा, दूसरा साहित्य, तीसरा आपका कला, चौथा कला साहित्य और आपका समाज सेवा, और पांचवा आ जाता है आपका, एक मिनट बताए, 5 नहीं 4 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग लिखिए कि इसमें से जो हमारे 12 सदस्य होते हैं, 12 को राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, मनोनीत करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो आपके राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीट है वह कितना है, 250 है, यानी 250, जिसमें से 238 सीटें हमने किसे दे दिया, आपके राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को दे दिया। इसमें से बचा कितना, 12 बचा। तो 12 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, 4 क्षेत्रों से क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो पहला होता है आपका कला, यहाँ पे लिखेगा कला, दूसरा साहित्य, तीसरा हमारा समाज सेवा,
और हमारा चौथा क्या हो जाता है, विज्ञान। ठीक है, इन 4 क्षेत्रों से क्या किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों को क्या किया जाता है, राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। यानी कोई विज्ञान में अच्छा है, कोई कला में अच्छा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, तो उनको जगह हम लोग कहाँ दे सकते हैं, राज्यसभा में दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम सीट। अब हमें देखना है कि आपके राज्यसभा में जो सीटों का निर्धारण होता है वो किन आधार पर होता है। तो देखिए, राज्यसभा में जो सीटों का निर्धारण होता है प्रत्येक राज्यों से, वह जनसंख्या के आधार पर होता है। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे हम लोग देखते हैं, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं तो वहां के राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां की जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे लिखिएगा, राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा, यहाँ पे लिखिएगा राज्यसभा में, चलो अगले स्लाइड पे ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि सीटों का बंटवारा किन आधार पर होता है राज्यसभा में। तो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, राज्यसभा में, राज्यसभा में राज्यों के लिए, राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के, उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है, जनसंख्या के, जनसंख्या के आधार पर, आधार पर होता है। ठीक है, यानी राज्यसभा में आपके प्रत्येक राज्यों से कितने सदस्य आएंगे, इनका निर्धारण किस आधार पर होता है, तो आपकी जनसंख्या के आधार पर होता है। तो हमने क्या लिखा, राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है, इसलिए प्रतिनिधियों की संख्या, यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए, इसलिए राज्यसभा में, राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या, प्रतिनिधियों की संख्या, प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों से क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग राज्यों से क्या होती है आपकी, अलग अलग होती है, अलग अलग राज्यों से अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। परंतु हमने क्या कहा था, थोड़ा सा हम लोग अमेरिका की तुलना करते हैं। परंतु आपके अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है। अमेरिका की राज्यसभा में ऐसा नहीं है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्यों को क्या दिया गया, समान सीट दिया गया है। यानी वहां पे 100 सीटें हैं, तो 50 में से सबको क्या दिया गया है, 2-2 सीटें दिया गया है। तो यहाँ पे लिखना है कि परंतु अमेरिका के, परंतु अमेरिका के सीनेट में, यानी राज्यसभा में, सीनेट में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, सभी राज्यों का, सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व है। ठीक है, यानी समान प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हो गया, आपके अमेरिका में हम लोग क्या देखते हैं, यूएसए में हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पे आपके 50 राज्य हैं, यानी 50 क्या है, स्टेट है। और आपके वहां पे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, मतलब सीटों की संख्या कितनी है, तो वहां पे सीनेट में, सीनेट में हम लोग क्या देखते हैं कि आपके 100 सीट है। ठीक है, 100 सीट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ताकि सबको क्या हो जाए, समान सीट मिल जाए। तो वहां पे सभी व्यक्तियों को क्या दिया गया, सभी व्यक्ति नहीं, सभी राज्यों को क्या दिया गया है, 2-2 सीटें दिया गया है। तो ये हो जाता है आपके अमेरिका में राज्यसभा से संबंधित जो भी प्रावधान। तो आज तक, आज मतलब आज के लिए बस क्या करते हैं, इतना ही तक रखते हैं, जो आपके राज्यसभा में जो भी बातें हुई है। और अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, राज्यसभा का एक बार रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, लोकसभा को स्टार्ट करेंगे और उससे आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।